आज हरियाणा में नगर निगम चुनावों के लिए मेयर पद के लिए आज जो रिजर्वेशन है, जो ड्रॉ है, वो हो गए हैं, जिसमें पाया गया है कि गुरुग्राम नगर निगम जो है वो बीसी का यानी कि बीसी ए के लिए रिजर्व हो गई है, जिसका मतलब साफ है कि अब जो गुरुग्राम नगर निगम है उस पर बीसी ए का ही व्यक्ति या फिर महिला चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी के चलते फिलहाल जो है हमारे साथ गुरुग्राम नगर निगम में ही जो है मेयर पद की दावेदारी ठोक रहे श्याम सुंदर कारकवाल हमारे साथ फिलहाल मौजूद है। श्याम सुंदर जी, सबसे पहले आज खुशी का दिन है क्योंकि जो गुरुग्राम नगर निगम है जिसमें आप लंबे समय से जो है तैयारी कर रहे हैं, आज जो है कहीं ना कहीं वो एक पहल जो है कामयाबी की पहली सीढ़ी जो है वो लगभग तय हो गई है। देखो जी, ये जो आज निर्णय आया है गुड़गांव नगर निगम के लिए, इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सैनी जी का दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिनको ओबीसी का दर्द खुद एहसास है उस चीज़ का, और उन्होंने जो पार्टी ने ओबीसी के लिए सोचा उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये जो आरक्षण दिया है ओबीसी के लिए, तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। और इससे जो 36 बिरादरी का प्रधानी का उनका जो है, तो वो उसी कड़ी में एक अगला कदम है। लगभग 3 से 4 साल का समय हो गया है। जो गुरुग्राम नगर निगम की जनता है वो चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, क्योंकि गुरुग्राम नगर निगम की जो हालात है, हर सड़क हो, हर जगह कूड़ा कबाड़ा, पानी की निकासी नहीं है, हर कहीं भी ट्रैफिक इतना लंबा जाम लग जाता है, चाहे वो जल भराव की वजह से कहें या फिर कूड़े की वजह से कहें। अगर आप मेयर बनते हैं, अगर जनता आपको मौका देती है, तो क्या ऐसा आपने जो प्लान है वो किया है जिससे कि लोगों को इन परेशानियों को नहीं झेलना पड़ेगा? बिल्कुल जी, मैं खुद यहीं का जन्मा हुआ हूँ, गुड़गांव के ओल्ड गुड़गांव में हमारा निवास था पहले। हमारे दादा भी यहीं के जन्मे हुए हैं, दादा परदादा हम सब यहीं के रहे हैं गुड़गांव का, और गुड़गांव की एक एक गलियों से वाकिफ़ हूँ मैं बहुत अच्छे से, और गुड़गांव का दुख दर्द मेरे को अच्छे से समझ में आता है। और जो भी कार्य होगा फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर होगा, और हर गली गली तक जहाँ पे भी कहीं पे भी विकास रुका है तो उसको जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा, और किसी भी तरह की समस्या को बाकी नहीं छोड़ा जाएगा, और पूरा जनता का पूरा साथ दिया जाएगा, और जो भी उनकी कोई भी तकलीफ होगी तुरंत के तुरंत सही करवाई जाएगी। श्याम सुंदर जी, आप ओल्ड गुरुग्राम में रहने वाले वहाँ के हैं, रहते जो हैं वो नए गुरुग्राम में हैं, दोनों में जो बदलाव है वो आपको पता है। एक पुराने गुरुग्राम की अगर बात करें तो पुराने गुरुग्राम में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो कि नए गुरुग्राम से उसको अलग बनाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जी, कनेक्टिविटी और बढ़िया करी जाएगी ओल्ड गुड़गांव की भी, और उसमें जहाँ पे भी स्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ पे भी जो जरूरत होगी उसको पूरा ध्यान रखा जाएगा, और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में ही काम कराया जाएगा। और अभी तो वैसे भी क्योंकि नया मेट्रो का जो प्लान आया है उसमें ओल्ड गुड़गांव भी वो टच कर रहा है, तो वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है जो ओल्ड और नए गुड़गांव में कोई फ़र्क बचेगा। और जो कुछ बचेगा तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बैठे हैं, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने में और किसी भी कार्य का विस्तार करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। अच्छा, इस बार जो है कई ऐसे गांव हैं जो कि नगर निगम में शामिल हुए हैं, वार्ड भी जो है वो बढ़ गए हैं, तो इन 36 वार्डों में किस तरीके से आप देखते हैं कि हर पार्षद और एक मेयर होने के नाते आप हर पार्षद को किस तरीके से हैंडल करेंगे? देखो जी, ये जो 36 वार्ड हैं ये सब हमारी बाजुआं हैं, सब वो सब मिलके एकजुट हो के पूरे इस शहर का विकास में लगेंगे, और जितना अच्छे से अच्छा हो, और हम चाहेंगे हमारा गुड़गांव का नाम पूरे इंडिया में नंबर 1 पे आए। उसके लिए हम पूरा कार्य करेंगे, पूरा दिन रात मेहनत करेंगे, और सरकार का पूरा साथ रहता है हमेशा, और उस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे विकास की। जो है वो अगर बात करूं नगर निगम के, हमेशा ही अपनी मनमर्जी करते हुए नजर आए हैं। गुरुग्राम की जनता लंबे समय से परेशान है, और आए दिन जो है कभी कोई अधिकारी जो है वो बदसलूकी कर रहा है, कभी कोई अधिकारी जो है वो सस्पेंड हो रहा है। तो मेयर होने के नाते किस तरीके से अधिकारियों पर जो है वो नकेल कसी जाएगी? ऐसा है जी, जो भी भ्रष्ट अधिकारी होता है या जो भी ऐसे कर्मचारी है
जो कार्य ढंग से नहीं कर रहा, उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति उन्होंने अपना रखी है। ऐसे कर्मचारियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाता है और उसी नीति को वो आगे भी फॉलो करेंगे और हम भी उनको ही फॉलो करेंगे और कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं होगा और ना किसी ऐसे कर्मचारी को बर्दाश्त किया जाएगा जो कि अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं कर रहा। अभी लास्ट जो है कहीं ना कहीं बीसीए जब ये सीट हो चुकी है तो एक जंग तो आपने जीत ली है, लेकिन अभी एक जंग बाकी है जिसमें टिकट जो है वो हाथ में आनी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी आपको मौका दे, टिकट दे, क्योंकि दावेदार अभी बहुत सारे जो है वो मैदान में आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। पार्टी जो हुक्म देगी हम उस हुक्म को 24 घंटे मानने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। आगे पार्टी की जो इच्छा होगी हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। बिल्कुल, कदम से कदम मिलाने की यहाँ पर बात जो है वो श्याम सुंदर कारगवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं एक कदम जो है वो तो उन्होंने बढ़ा लिया है और सरकार ने आज जब आज जो है बीसीए सीट हो गई है गुरुग्राम नगर निगम की, तो कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत जो है वो और भी ज़्यादा बुलंद हो गई है और अब इंतज़ार है केवल और केवल टिकट वितरण का, चुनावी तारीखों के आने का, जिसके बाद गुरुग्राम नगर निगम का जो चुनाव है वो और भी ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा और गुरुग्राम की जनता को जल्द ही उनके जो पार्षद हैं और मेयर हैं वो मिल जाएंगे। आपको क्या कुछ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किस कैंडिडेट पर दांव खेलेगी मेयर पद के लिए? ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कांग्रेस पार्टी के लिए अगर आप किसी भी उम्मीदवार के लिए टिकट मांग रही हैं तो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी राय रख सके और इस बार होने वाले इन नगर निगम चुनावों की जानकारी सीधी पा सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।